Uncover Talk. We don't just report, we uncover the truth. अयोध्या वालों, एक बार फिर से आप गाली सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अब आप चौंके होंगे कि गाली क्यों सुननी है मैं। एक बार जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां से हारी थी, तब पूरे अयोध्या वासियों को खूब गाली मिली थी, पूरे देश में गाली मिली थी। एक बार फिर से वही समय आ गया है। तमाम तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है कि भगवान श्री राम के मंदिर में जो दान आता है उसकी बड़े लेवल पर चोरी हुई, यानी करोड़ों में चोरी हुई है। शुरुआत से बताता हूं मैं। मंदिर के ट्रस्ट में एक लेखाधिकारी हुआ करते थे, महिपाल सिंह। उन्होंने ट्रस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए जो दान के लिए राम जी को निवेदित किए जाते हैं, समर्पित किए जाते हैं, उसकी चोरी हो रही है। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से चोरियां होती। उन्होंने कहा कि जब दान का पैसा आता है तो ऐसे में उसकी गड्डी बनाई जाती है, तो 10 गड्डी की स्लिप बनती थी, तो वहीं पर 14 गड्डी 15 गड्डी उसमें रखकर 10 की स्लिप बनाकर बैंक को दिया जाता था। बाद में क्या होता था, 10 का लेखा जोखा बैंक रखता था, बाकी जो अगर 14 है तो 4 गड्डी, 15 है तो 5 गड्डी, वो कहाँ जाती थी भगवान जाने। उन्होंने जब इसकी बात उठाई, उन्होंने नाम भी लिया ट्रस्ट के एक सदस्य का, जिनका नाम है डॉक्टर अनिल मिश्रा। वो सदस्य हैं इस ट्रस्ट के। उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने उनसे शिकायत की, जब महिपाल सिंह ने डॉक्टर अनिल मिश्रा से शिकायत की कि यहाँ पर चोरियां हो रही हैं, तो उन्होंने अनिल मिश्रा ने क्या किया, महिपाल सिंह की जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति नियुक्त कर दिया। ऐसा आरोप है महिपाल सिंह का। फिर धीरे धीरे महिपाल सिंह वहाँ से हट जाते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस तरह से जेवर आता था, जेवरों की कोई कहते कि उसको तौला नहीं जाता था, उसको अनुमान लगा के दे दिया जाता था। बहुत बड़ा आरोप है ये मामला और तूल उस वक्त पकड़ता है जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बात को उठाते हैं कि राम मंदिर में बड़े लेवल पर चोरी हो रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं और चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, जो जनता है, वो भी जानना चाहती है कि आखिर ये चोरी कैसे हो रही है। भाई, हम तो जब राम मंदिर के लिए पहुंचे तो अपनी श्रद्धा निवेदित किया, जो मुझसे हो सका वो मैंने अपने राम को दान किया। अब आपको शुरुआत से बताता हूं कि जब भगवान श्री राम का मंदिर बनने के लिए कोर्ट का फैसला आता है, हर एक राम भक्त खुश हो जाता है कि कई पीढ़ियों ने इंतजार किया, मेरे बाबा दादा ने इंतजार किया कि कब मंदिर बनेगा, कब मंदिर बनेगा, कब मंदिर बनेगा। वो शुभ घड़ी हमको मिल रही है, भगवान श्री राम का मंदिर बनते देखेंगे। और वो शुभ घड़ी आई, शिलान्यास हुआ प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और उसके बाद मंदिर बनकर तैयार हुआ। और जब मंदिर का पूजन हुआ और उसके बाद जब कलश लेकर प्रधानमंत्री निकलते हैं इस मंदिर के शुभारंभ के लिए, उस वक्त की तस्वीरें जो भी देखता है, सभी की आंखों से झरझर झरझर पानी बह रहे होते हैं। एक श्रद्धा होती है अपने राम के प्रति, मर्यादा के अवतार राम के प्रति। कोई बेटा, कोई अगर हिंदू आस्था रखता है या किसी धर्म से हो, वो चाहता है कि उसका जो बेटा है वो आदर्शवान हो, वो मर्यादित हो राम की तरह। लेकिन अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी से इस तरह की तस्वीरें निकल कर आएंगी, भगवान श्री राम के मंदिर से इस तरह से की तस्वीरें निकल कर आएंगी, तो मन को कहीं ना कहीं हर एक राम से आस्था रखने वाले के दिल में तकलीफ होगी। वो कुछ कहे तो शायद ना पाए, लेकिन वो भगवान श्री राम से जरूर ये निवेदित करेगा कि कहीं ना कहीं जो ये उसके साथ विश्वासघात हो रहा है उसका प्रतिफल उनको मिले। श्रद्धालु जो अयोध्या पहुंचते हैं, जब राम को देखते हैं, यानी जब मंदिर बनकर तैयार हो गया, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ, बूढ़े बुजुर्गों के साथ श्रद्धालु अयोध्या आने शुरू हो गए। जो अयोध्या कभी वीरान हुआ करती थी, सुनसान हुआ करती थी, उसकी गलियां गलियां, चाहे मठ मंदिर हों, चौक चौराहे हों, पूरी तरह से राम भक्तों से खचाखच भर गए। सबके आंखों में केवल एक ही प्यास थी, एक ही लालसा थी कि अपने राम को हम अपनी आंखों में भर लें, अपने दिल में भर लें। और जब 5 वर्षीय रामलला के सामने पहुंचा ना, तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते। तमाम ऐसी भी तस्वीरें निकल कर आई कि तमाम मातृशक्तियों ने, तमाम महिलाओं ने अपने कान के झुमके, गले का मंगलसूत्र उतार कर दान कर दिया, श्रद्धा निवेदित की अपने आराध्य के प्रति कि आज इस सौभाग्य मिला है कि हमारे आराध्य का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। देश ही नहीं, विदेशों से लोग अयोध्या आए अपने राम को देखने के लिए। अब जब उनको ये पता चल रहा है कि जो उन्होंने दान किया है वो राम काज में नहीं लग रहा है, वो मंदिर कार्य में नहीं लग रहा है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए नहीं लग रहा है, वो तो किसी की जेब भर रही, कोई जमीनें खरीद रहा है, कोई होटल बनवा रहा है, कोई बिल्डिंगें बनवा रहा है। सोचिए उनके मन पे क्या बीतेगी, दिल फट जाएगा। लेकिन वो कर ही क्या सकते हैं।
जब ये तस्वीरें सबके सामने आई, हर एक राम भक्त यही चाहने लगा कि हो सकता है कि अब ट्रस्ट कुछ कहे इसमें। ट्रस्ट के जिम्मेदार चाहे चंपत राय जी हों या डॉक्टर अनिल मिश्रा हों, गोपाल जी हों, कोई सामने आए और इस बात को कहे कि कोई चोरी नहीं हुई है, वो उसका प्रमाण दे दे लोगों को कि चोरी नहीं हुई है। लेकिन ट्रस्ट ने क्या किया? ट्रस्ट ने कहा कि ऑल इज वेल, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, ऑडिट चल रही है। लेकिन मामला उस वक्त और तूल पकड़ा जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बात को कहा और तमाम तरह की गोपनीय स्तर से जांचें भी शुरू हुई। बताया जाता है कि ट्रस्ट का कोई एक कर्मचारी है, उसके घर पर 10 लाख से ज़्यादा पैसे गोबर में निकला है। अब सोचिए, अगर वो मेहनत का पैसा होता तो कोई ऐसे तो ऐसी जगह पर नहीं रखने वाला है। आनन फानन में उसको भी दबाने का प्रयास किया गया। ट्रस्ट को जब लगा कि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है, बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा है, तब वो भागकर पहुंचता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास और निवेदन करता है उनसे कि एसआईटी टीम गठित की जाए जो इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच कर सके। अब क्या होता है? एसआईटी टीम आती है और आज जांच का सिलसिला शुरू हो गया है। वो सभी बिंदुओं पर, कहां से दान आता है, दान पात्र में दान किस रास्ते से उस कमरे को जाता है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, वहां पर किस तरह से उसकी काउंटिंग होती है, किस तरह से उसका लेखा जोखा रखा जाता है, किस तरह से वो पैसा बैंक को जाता है, इन सभी पहलुओं को अच्छे से जांच करेगी। अब आते हैं महिपाल के पास। महिपाल सिंह जो थे पूर्व लेखाधिकारी, उनका कहना है कि जो दान के पैसे आते थे, उस पैसे को जब उस कमरे में ले जाया जाता है जहां पर उसकी गिनती होती है, उसका सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया था। एक बड़ा प्रश्न है ये। कैमरा बंद कर दिया जाता है और उसके बाद दूसरा आरोप लगाते हैं कि जब वो गड्डियां बनती हैं, चाहे 100 के नोट हो या 500 के नोट हो, ऐसे में वो गड्डी बनती है और बनने के बाद एक बॉक्स में पैक की जाती है जिसमें 10 गड्डी के हिसाब से रखा जाता है। बैंक को स्लिप बनती है कि इसमें 10 गड्डी रखी गई है। लेकिन महिपाल सिंह की माने तो उनका कहना है कि स्लिप तो बनती थी 10 गड्डी की, लेकिन उसमें जाता था 12 गड्डी, 14 गड्डी, 15 गड्डी। अब बैंक के पास जा रहा है जो स्लिप है बैंक की, उसमें 10 गड्डी और यहाँ से जा रहा है 14 गड्डी, 15 गड्डी। अगर 14 जा रहा तो 4 गड्डी कहाँ जा रही है? अगर 15 जा रहा तो 5 गड्डी कहाँ जा रही है? एक बड़ा आरोप लगाया है महिपाल सिंह ने। महिपाल सिंह ने यहाँ तक आरोप लगाया कि जो श्रद्धालु अपना जेवर दान पात्र में डाल देते थे, दान कर देते थे, उसको भी तौला नहीं जाता था, अनुमान लगा के रखा जाता था। उन्होंने ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उनके ड्राइवर हुआ करते थे टिन्नू, आज भी वो ट्रस्ट में मौजूद है। उनके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि वो क्या करते थे, वो इन सब चीज़ों को अपने हाथ में रखते थे। अब जब ट्रस्ट के सदस्य वो नहीं हैं, फिर भी वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, यहीं से कुछ सवाल निकल के आते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। उनका ये आरोप है कि एक दिन टिन्नू आते हैं कुछ बाहरी कर्मचारियों को लेकर और जो सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज होता है उसको भी वो डिलीट करवा देते हैं। ये महिपाल सिंह का आरोप है। ये तमाम आरोप ऐसे हैं जो राम से आस्था रखने वाले हैं, जो अयोध्या से आस्था रखने वाले हैं, उनके मन को झकझोर के रख देते हैं। ऐसे में जब आदमी आक्रोशित होता है, गुस्सा होगा, तो कौन उसको झेलेगा? ट्रस्ट वाले झेलने वाले नहीं, फिर से अयोध्या वाले ही गाली खाएंगे। तो कुल मिलाकर बात करें, एसआईटी टीम आज आई हुई है और जांच का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या सच है, क्या फसाना है, ये तो भविष्य के घर में है। फिलहाल हर राम भक्त खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है इन सूचनाओं को पाकर। सत्यता क्या है तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी जो है हर राम भक्त खुद को तकलीफ में पा रहा है। उसका यहाँ तक कहना है कि जब जो अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों से लैस वो कमरा है जहाँ से पैसा गायब हो जाता है, हम तो दूर दराज से आते हैं, अपना बैग लेकर आते हैं, बैग में मैंने क्या क्या चीज़ें रख रखी हैं वो तो उसी को पता है। अब वो ट्रस्ट के लाकर में रखता है। अब जब मुख्य जो मेन चीज़ है जहाँ अत्याधुनिक कैमरे लगे हुए हैं, अत्याधुनिक सुरक्षा है, जब वहाँ से चीज़ें गायब हो जा रही हैं तो उनका बैग कैसे सुरक्षित रहेगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसा श्रद्धालुओं का कहना है। अब हर श्रद्धालु खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। हालांकि एसआईटी टीम जो है आज 3 सदस्यीय टीम अयोध्या आ चुकी है, वो जांच पड़ताल कर रही है और जांच में क्या निकल कर आता है तो भविष्य के घर में है। फिलहाल जो श्रद्धालु हैं उनको उम्मीद थी कि हो सकता है कि जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा या गोपाल जी, कोई सामने आएंगे और इस मामले को
लेकर कुछ ना कुछ स्पष्ट करेंगे, लेकिन इन लोगों की चुप्पी एक बड़ा प्रश्न उठाती है और हर एक राम से आस्था रखने वाला उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा होता है कि काश अब कोई आ जाए और कहे कि यहाँ पर सब चीज़ें ठीक है, जो मेरे मन में तमाम तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं वो मिथ्या थे और सब कुछ ठीक है। लेकिन जो अभी तक तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो सभी राम भक्तों को, सभी अयोध्या की आस्था रखने वालों को आहत कर रही हैं, और जब कोई आहत होता है तो गालियां तो अयोध्या वालों को ही खानी पड़ेगी। तो तस्वीरें यही हैं। अब बाकी क्या है ये तो भविष्य के घर में, फिलहाल हर राम भक्त अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इस खबर से जुड़ी प्रयास रहेगा कि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसलिए निवेदन है कि अगर आपने मेरे भी यूट्यूब चैनल अनकवर टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए, जिससे जो भी सूचना हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा फेसबुक पेज है अनकवर टॉक का, उसको आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम है उसको फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो कर लीजिए, जिससे इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक हम सबसे पहले पहुंचा सकें। तब तक मस्त रहिए। और अयोध्या वालों, अब आगे क्या बोलूँ, जय श्री राम।